बबीता मेहरोत्रा, जनपद मुरादाबाद से आप सभी को सादर अभिवादन। एक बार फिर से आप सभी के बीच में कुछ नई जानकारी के साथ। हम जानते हैं कि 1 जुलाई से इंस्पायर अवार्ड मानक पर बच्चों का नामांकन प्रारंभ हो चुका है और बहुत त्वरित गति से ये कार्य किया जा रहा है, क्योंकि हमारे विभाग को एक निश्चित लक्ष्य दिया गया है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर जनपद से बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। लेकिन बच्चों के नामांकन के समय हमें कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ आज आप सभी के साथ मैं उन बातों को शेयर करूंगी। सबसे पहली बात कि इस साल इंस्पायर अवार्ड मानक में 2 परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन है कि हर विद्यालय में एक आइडिया बॉक्स की स्थापना की जाएगी। बहुत अच्छा और बहुत सकारात्मक परिणाम इसके मिल रहे हैं कि विद्यालयों ने अपने यहाँ एक आइडिया बॉक्स की स्थापना की है। बच्चों से उनके नवाचारी विचारों को लिया जा रहा है। बच्चे उसमें अपने आइडिया को ड्रॉप कर रहे हैं और वहीं से उनका गाइड टीचर उनको पिक करके बच्चों का नॉमिनेशन पोर्टल पर करा रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि इससे क्या है कि बच्चों के जो नए नए विचार हैं, बाल वैज्ञानिकों के जो विचार हैं, वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। चूंकि इंस्पायर अवार्ड एक नवाचारी योजना है, ये किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे के नवाचारी विचारों को एक दिशा देता है, जिससे हमें कल के हमारे जो वैज्ञानिक बनेंगे उनके विचारों को कहीं ना कहीं हम कलेक्ट करते हैं। तो आइडिया बॉक्स अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम वाला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन हुआ है कि जो बच्चे हैं उनका अपना खाता होना अनिवार्य है। बच्चे अभी तक पिछले वर्षों में क्या होता था कि उनके जो माता पिता के खाते थे वो वैलिड थे, लेकिन इस साल से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि बच्चे का खुद का खाता होना अनिवार्य है। अब वो खाता बच्चे के बैंक में भी हो सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस में भी आप कर सकते हैं, बट उसमें बच्चा सेल्फ होल्डर होना चाहिए। मीन्स बच्चे को उस वहाँ पर बच्चे की खाता उसके नाम से होगा। हम यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि बच्चे का जो खाता है वो उसके आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, जैसे अभी नॉमिनेशन चल रहे हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो बच्चों का जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो उनकी प्रोत्साहन राशि है 10,000 की, वो कभी कभी उनके खातों में नहीं पहुंच पाती है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन आती हैं 1-2। तो उसमें जो मेन रीज़न निकल के आता है वो यही आता है कि या तो बच्चे का जो आधार कार्ड है, जो उसने नंबर दिया है अपने अकाउंट नंबर, वो उसके आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है। और दूसरा रीज़न ये रहता है कि जब हम फीडिंग कराते हैं तो उसकी बैंक डिटेल में कहीं ना कहीं कुछ छोटी जो है त्रुटि जरूर रह जाती है। लाइक जो है उसका 0 का ओ हो जाता है, ओ का 0 हो जाता है, कॉमा की मिस्टेक हो जाती है, पॉइंट की मिस्टेक हो जाती है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम उसके अकाउंट में बाय आपके, ऐसा नहीं हो कि आप जानते हैं कि ऐसा हो गया, बट वो हो जाती हैं। तो हमें ये इंश्योर कर लेना है कि जब हम बच्चे के नामांकन कराएंगे और उसकी बैंक डिटेल को फिल करेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर वो उसकी प्रोत्साहन राशि उसका सिलेक्शन होने के बाद डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में नहीं पहुंच पाएगी। तो ये खातों की बात हो गई कि हमें किस प्रकार से और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों का जो नामांकन कराया जा रहा है, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने जनपद के नामांकन को बढ़ा दें। हमारा उद्देश्य है कि इंस्पायर अवार्ड में हम ऐसे बच्चों के विचारों को आगे लाएं जिसमें कुछ नवाचार हो, जिसमें कुछ नयापन हो, जो समाज के लिए। क्योंकि इंस्पायर में हमने वर्कशॉप भी की है पहले और आप सभी के साथ शेयर भी किया है कि इंस्पायर में हमें बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं कि हम बच्चा बहुत ज़्यादा सोचे या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाए तभी वो सिलेक्शन उसका होता है, ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना है। हमें ये ध्यान देना है कि हम जो बच्चों का नामांकन कर रहे हैं, बच्चों का जो प्रोजेक्ट हम वहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए कितना यूज़फुल है, क्या उससे हमारी सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो इम्पैक्ट कैसा होगा।
दूसरा, हमारे पर्यावरण की बात करें कि हमारा वो आइडिया क्या हमारे पर्यावरण से कहीं लिंक है, क्या उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, क्या उसके कारण कोई प्रॉब्लम हमारी एनवायरनमेंट की सॉल्व हो सकती है, हमें वो आइडिया सोचने हैं। तीसरी बात करते हैं हम डिसेबल पर्सन्स की, कि क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, क्या उनको हम कोई ऐसी हेल्प कर सकते हैं कि जिससे उनका जीवन जो है वो और भी सरल हो जाए। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं कि हमारा समाज है, हमारा पर्यावरण है, हमारे जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, या फिर कोई और हमारी प्रॉब्लम चल रही है हमारे समाज में, या हम देखते हैं कि बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश जब आती है तो उसका पानी सारा बह जाता है, और धूप इतनी तेज हो रही है, गर्मी का रेशो बढ़ता जा रहा है, पेड़ पौधों को हम कैसे बचा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर हमें अपना ध्यान फोकस करना है। तो हमें ऐसे आइडियाज़ लाने हैं जो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हों, जो कहीं ना कहीं इनमें से लिंक हों। अभी क्या है कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो पेटेंट हो चुके हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। जब इंस्पायर स्टार्ट हुआ था तब ये आइडियाज़ बहुत अच्छे थे और सेलेक्ट भी हुए थे, और शायद वहीं से आते आते आज क्या हुआ है कि ये आइडियाज़ पेटेंट हो चुके हैं। तो इन पर काम करने की आवश्यकता तब है जब हम इसमें कुछ इनोवेशन करें, जब हम इसमें कुछ चेंज करें, तब तो इन आइडियाज़ को हमें लगता है कि हमें बच्चों को इनके आइडियाज़ को वहाँ पर नॉमिनेट करें। लेकिन अगर हम उसमें वही आइडियाज़ दे रहे हैं, लाइक आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना है, फिर हमें उसका यूज़ करना है, तो ये सब तो हो रहा है, ये प्लांट लग चुके हैं, हर स्कूल्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। तो इसमें हम नया क्या कर रहे हैं? तो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए, कि जो लास्ट हो चुका लास्ट ईयर्स में हम उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर दें। तो फिर क्या होगा कि देर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन, कि कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही नहीं रहेगा कि हमने वो कॉपी पेस्ट वहाँ से कर दिया। लाइक आपका विंड मिल, उस पर काम हो चुका है, वो काम कर रही है, तो उसमें क्या और चेंज करें? लाइट का प्रोडक्शन है, और आपका जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो ये सब तो आइडियाज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन पे काम हो चुका है। आप टरबाइन की बात करते हैं, आप अर्थक्वेक की बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसे आइडियाज़ से बचना है जिन आइडियाज़ पर पहले काम हो चुका है, जो आइडियाज़ हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहे हैं, मीन्स उनके लिए वो बन चुके हैं। हमें ऐसे आइडियाज़ को बिल्कुल भी इंस्पायर की साइट पर अपलोड नहीं कराना है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि आप जब बच्चों का नामांकन कराएं तो कुछ नए विचार लाएं, बच्चों से डिस्कस करें, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स दें, उनसे कहें कि आप सोचिए, सोचिए आप कि क्या हो सकता है। मैं जब भी वर्कशॉप लेती हूँ तो एक अपने कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस हैं जो मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि हम लोग सीसीआरटी दिल्ली में 2016 में ट्रेनिंग में गए थे, तो हम लोग को एक टास्क दिया गया था, और ऐसे ही हम एक प्रोजेक्ट बनाना था साइंस के ऊपर। तो हमें कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था, तो हमारे साथ जो हमारी टीम के मेंबर्स थे, तो हम लोग ग्राउंड में वहाँ खड़े थे, और ग्राउंड में हमने जो वहाँ के टायर्स का डिज़ाइन देखा, उस डिज़ाइन से फिर हमने साइंस का एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं हमारी सराउंडिंग में, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अभी, और उन पर वर्क होने की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो हम इस इंस्पायर के माध्यम से बच्चों को इंस्पायर करें उन प्रॉब्लम्स को सोचने के लिए, कि हम सोचें, पानी बह रहा है, हवा बह रही है, इलेक्ट्रिसिटी कम हो रही है, आपके जो हमारे कोल है, पेट्रोलियम है, ये हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, इनका क्या सब्स्टिट्यूट है, सनलाइट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ एक उनको पुशअप करना पड़ेगा कि वो इस पर सोचें। और नो डाउट बच्चे हमारे जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, और बच्चों में बहुत टैलेंट भी है। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे अपनी सराउंडिंग में बहुत कुछ देखते हैं, शायद हम लोग वो उतना क्लिक नहीं कर पाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे वो बाल वैज्ञानिक होते हैं, और उनके मन में बहुत अप एंड डाउन भी आते हैं, कि उनके मन में व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि वो क्लास में बहुत क्यूरियस रहते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को फोकस करना है, ऐसे बच्चों को एक एटमॉस्फेयर देना है कि बच्चे उन विचारों को सोचें।
और सोचने के बाद फिर आप उसमें थोड़ा चेंज करें, उनको गाइड करें, उनको असिस्ट करें कि वो उन विचारों को अब कैसे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम इसको इंस्पायर का एक बहुत अच्छा आइडिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी के साथ बस यही बात करना चाह रही थी कि हमें अपने आइडियाज़ पर ध्यान देना है। 5 हर विद्यालय से इस बार 5 नामांकन होने हैं, लेकिन नामांकन उस क्वालिटी के होने हैं कि जिससे जनपद से अधिक नामांकन हो। क्योंकि जितने अधिक नामांकन होंगे उससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। उससे क्या बेनिफिट है कि एक तो हमारे उतने आइडियाज़ निकल के आएंगे और हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसा आइडिया निकल कर आ जाए कि जो हमारे सोसाइटी की, हमारे कहने चाहिए कि देश की कोई ऐसी समस्या को सॉल्व कर सके, तो आइडियाज़ आएंगे। दूसरा, जब आइडिया सिलेक्ट होंगे तो बच्चों को एक प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, तो बच्चे और खुश हो जाएंगे कि उन्होंने जो आइडिया दिया उसके लिए उनको प्राइज़ भी मिला है। तो ये एक मल्टीपल प्लान है और मल्टीपल एक आपका प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी अपने विद्यालय से 5-5 बच्चों का नामांकन अवश्य रूप से कराएं। अभी हमारी साइट खुली हुई है। एक और बात है यहाँ पर कि आपको ऐसा लगता है कि अगर हम लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से फीडिंग करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइट हैंग हो सकती है, बिकॉज इस पर जो है बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आप अपने मोबाइल से इंस्पायर अवार्ड मानक ऐप को भी प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से आप विश्वास कीजिए कि वहाँ से जब आप इस पर वर्क करेंगे तो वो ऐप ना तो कभी हैंग होती है, ना उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। आप बहुत कम समय में भी अपने बच्चों का नामांकन वहाँ से कर सकते हैं। तो आप साइट पर करना चाहें साइट पर कीजिए, वहाँ हैंग की प्रॉब्लम आ रही है या आप वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो देयर इज़ नो इशू। आप क्या करेंगे, अपने प्ले स्टोर से जाके मोबाइल में इंस्पायर अवार्ड मानक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। मैं इस वीडियो में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि इस बार हम जनपद से बहुत अच्छे आइडियाज़ को पोर्टल पर पहले अपलोड कराएंगे और उसके बाद हमारा, चूँकि पिछले वर्षों में हमारा जनपद जो है अच्छा काम किया है सिलेक्शन में भी, नॉमिनेशन में भी, और इस साल भी हम उस स्टैमिना को, अपनी उस स्पिरिट को बनाए रखेंगे और अच्छे बच्चों के मीन्स बच्चों के अच्छे आइडियाज़ को हम पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। धन्यवाद।